वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल आशुतोष। तो मैंने एक 914 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का वाला लॉजिक मैंने पिछले 2 वीडियो में एक्सप्लेन किया है। वही लॉजिक मैं इस वीडियो के अंदर आपको फिर से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि 24 अक्टूबर से लेकर के अभी तक जो हमने 23 अक्टूबर से लेकर अभी तक जो हमने सेम लॉजिक के ऊपर जो मतलब मैंने लाइव पेपर ट्रेडिंग किया है, लाइव पेपर ट्रेडिंग में हमको क्या रिजल्ट मिला है। ठीक है, ये देखिए आप देख सकते हैं लाइव पेपर ट्रेडिंग पे हमको क्या रिजल्ट मिला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमको जो है बड़ा जो नुकसान हुआ वो 3 नवंबर के दिन, पहले प्रॉफिट हुआ, 3 नवंबर के दिन नुकसान हुआ। उसके बाद में मतलब यहाँ पर ये नहीं कहना कि बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको, लेकिन एक रिजनेबल है जिसके अंदर। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम ये लॉजिक तो सिंपल ईएमए का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ में हम क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट मल्टीपल इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्टरनेट मल्टीपल एक मैथमेटिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि हम किसी एक लॉजिक की प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकें। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, ये देखिए सिंपल लॉजिक है हमारा ईएमए वाला, है ना। अब ईएमए वाला लॉजिक को अगर हम सिंपल वे में, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे मान लीजिए पहली ट्रेड मेरा लॉस हुआ, दूसरी ट्रेड में मेरा लॉस हुआ, ठीक है, 2 ट्रेड मेरा क्या हुआ, नुकसान हो गया। तो फिर उसमें क्या हो रहा, अल्टरनेटिवली में सेम क्वांटिटी अल्टरनेटिवली हम क्या कर रहे हैं, उसको डबल कर रहे हैं। मतलब 15 में पहले ट्रेड हुआ, फिर अगली बार 30 में ट्रेड हुआ, 30 क्वांटिटी में ठीक है। तो एक लोट में ट्रेड हुआ, फिर 2 लोट में ट्रेड हुआ, तो 200 लोट ट्रेड हुआ, फिर अगर फिर लॉस हुआ तो फिर हमने उसको क्वांटिटी को डबल किया। अब डबल करने से फायदा क्या हुआ कि ये जो है हमारी ट्रेड अल्टीमेटली जो है नंबर ऑफ ट्रेड 9 हुए, लेकिन अल्टीमेटली क्लोज इन पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करता चला जाएगा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो जाएगी, ऐसा नहीं। हम अंडर कंट्रोल है। हम इसको बोलेंगे कि भैया आपको जो है हमारी कैपेसिटी की, हमको 240 क्वांटिटी से आगे नहीं जाना, 240 क्वांटिटी से हम आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए अगर आप यही लॉजिक सिंपल हमारा ईएमआई और लॉजिक अगर हम मान लीजिए फिक्स लॉट में करते हैं, मान लीजिए शुरू से ही पहले ट्रेड से अगर हम 240 क्वांटिटी ही इस्तेमाल करते, तो उस कंडीशन में हम भारी भरकम नुकसान हो सकता था। बट हमने यहाँ पर धीरे धीरे करके लोड बढ़ाया और एक रिजनेबल हमने यहाँ पर क्लोज किया। जैसे मान लीजिए हम 6 नवंबर की बात करें तो पहला ट्रेड मेरा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला ट्रेड मेरा क्या हुआ कि लॉस गया, दूसरा ट्रेड लॉस गया, तीसरा ट्रेड भी लॉस गया, चौथे ट्रेड में जब डबल क्वांटिटी में मुझे यहाँ पर क्या हुआ कि ओवरऑल में पॉजिटिव में क्लोज कर दिया मैंने, मेरा ओवरऑल ट्रेड पॉजिटिव क्लोज हो गया। तो वापस से क्वांटिटी रीसेट होकर क्या हो गया, रीसेट होकर फिर से फर्स्ट लोड पे आ गए, पहले 1 लोड फिर 2 लोड, लेकिन यहाँ पे हम पॉजिटिव में क्लोज हो गए। तो फिर से हमारी क्वांटिटी रीसेट होकर क्या हो गई वापस इनिशियल लॉट पे आ गए हम, इनिशियल लॉट पे आ गए। तो इससे क्या हुआ, नंबर ऑफ ट्रेड्स हमारी ज्यादा हुई, लेकिन अल्टीमेटली वी क्लोज इन पॉजिटिव। हमने यहाँ क्या करा, पॉजिटिव में क्लोज किया। अगर हम फिक्स लॉट के अंदर करते तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें 18 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगर हम बात करें जैसे यहाँ पे किसी भी मतलब धीरे धीरे यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से ये लॉजिक वर्क कर रहा है, ऐसा नहीं कि मतलब, तो इस तरह से ये लॉजिक वर्क कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्वांटिटी बहुत भयानक नहीं, धीरे धीरे करके हम यहाँ पे लोड को इंक्रीज कर रहे हैं, जिससे कि हमको एक रिजनेबल, अगर हम बात करें इसकी 23 अक्टूबर से अभी तक का, तो देखो यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट, छोटा नुकसान, फिर छोटा, फिर लेकिन बड़ा नुकसान हमें जो 3 नवंबर के दिन एक 5000 का नुकसान हुआ, फिर 6 नवंबर एक रिजनेबल प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो है ये लॉजिक में क्या है कि अल्टीमेटली ऐसा नहीं कि बहुत भयानक, मतलब बहुत जादुई लॉजिक है, लॉजिक कुछ नहीं है, सिंपल लॉजिक है, बट हल्की सी यहाँ पे मैथमेटिक्स एक्सपोनेंशियल धीरे धीरे करके हम लोड बढ़ा रहे हैं, जिससे कि हम अपनी लॉजिक की प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकें। ठीक है, तो ये जो है ये मेरा जो है एल्गो टूल है। एल्गो टूल के अंदर हम डिसाइड करेंगे कि ये क्वांटिटी हमको कहाँ तक ले जाना है। ठीक है, हम चाहते हैं कि 240 क्वांटिटी तक ज़्यादा नहीं जाना, तो हम अंडर कंट्रोल, अगर 120 क्वांटिटी ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, मतलब 4 लोड से ज़्यादा ट्रेड होना नहीं चाहिए, तो वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये पेपर ट्रेड का यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, 2 मिनट का टाइम फ्रेम हमने लिया था उस लॉजिक में। हम यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई सा भी लॉजिक बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने अभी फिलहाल 914 का सिंपल एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लिया है, आप अपनी मर्जी से कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ये इससे एंट्री लेना है आपको, यहाँ से एग्जिट कराना है, इसको इस इंडिकेटर से एंट्री करना है, इस इंडिकेटर से एग्जिट कराना है, हमको जो है ट्रेल कराना है। मान लीजिए हमको यहाँ पे कौन सी एक्सपायरी लेना है, या फिर हम उसको ट्रेल कराना चाहते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल कराना चाहते हैं, जो भी हम कराना चाहते हैं, रिट्रेसमेंट अगर हम कराना चाहते हैं, रिट्रेस कराना चाहते हैं, तो सारे हम यहाँ पर लॉजिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी तरह से हम अपनी मर्जी से, हमारा लॉक प्रॉफिट कराना है, ये सब अपनी मर्जी से हम कंट्रोल करेंगे। तो ये सिंपल मैंने अपने एल्गो के थ्रू यहाँ पे ये पेपर ट्रेड किया, यहाँ से यहाँ तक। तो ये आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर जो ईएमए का जो लॉजिक है, ईएमए के साथ में अगर हम इसको साथ में रिट्रेसमेंट इस्तेमाल करें, अब रिट्रेसमेंट का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि अगर आप जैसे ईएमए इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारी एंट्री होगी, एक क्रॉस ओवर होने के बाद यहाँ की एंट्री होगी। बट अगर हम ईएमए
में के साथ में रिट्रेसमेंट इस्तेमाल करें। रिट्रेसमेंट इस्तेमाल करने से क्या होगा कि यहाँ पर एंट्री नहीं आते हुए हमारी एंट्री क्या होगी यहाँ पे, जब 9 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर रिट्रेस करे प्राइस, तो जब यहाँ पे प्राइस जब यहाँ के आसपास रिट्रेस होगी तब एंट्री होगा। तो यहाँ पर एंट्री होने के बाद अगर हम यहाँ पे एंट्री करें रिट्रेस होने के बाद, तो हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब अल्टीमेटली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम, सिंपल लॉजिक है, इस तरीके से हम इस लॉजिक को आप खुद भी पेपर ट्रेड करके देख सकते हैं किस तरह से वर्क कर रहा है। तो सिंपल लॉजिक है जिसको मैंने अपने एल्गो थ्रू के थ्रू आपको बताया। और अभी हम जो है 7 नवंबर का हम जो है लाइव पेपर ट्रेड में आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप देखेंगे उसको। और एक्सपायरी वाले दिन हमने इसको अवॉइड किया, एक्सपायरी वाले दिन हम, क्योंकि टाइम डिके होता है तो उस दिन हम बाय ना करें। ठीक है, तो आप देखिए किस तरह से इसने वर्क किया है, आइए देखते हैं। आपको 7 नवंबर का जो है लाइव पेपर ट्रेडिंग दिखाने जा रहा हूँ, इसमें वही सेम लॉजिक जो 9:14 का हमारा EMA है, 9:14 का EMA है, हमने इसको मॉर्निंग में स्टार्ट कर दिया था 9:17 पर, और देखिए 11:46 हो रहे हैं। ठीक है, और ये जो हमारा EMA के साथ में रिट्रेसमेंट, ये देखिए दो एक साथ पैरेलल में दो लॉजिक रन किए हुए। अगर रिट्रेसमेंट भी हम कर सकते हैं और विदाउट रिट्रेसमेंट जो है 9:14 का EMA ओनली। ठीक है, ये देखिए उसके बाद में हम जो है 3 बजे के आसपास अगर देखेंगे तो हमारा जो है जो 9:14 का EMA ओनली EMA में हमको लगभग 3,500 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। और जो रिट्रेसमेंट वाला जो लॉजिक था, रिट्रेसमेंट भी साथ में EMA के साथ में, उसमें हमको लगभग 5,500 रुपये, देख सकते हैं आप 5,500 रुपये का हमको जो है इसमें प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये दोनों जो है 2 मिनट की कैंडल पर, ये देखिए यहाँ पर जो हमारा MTM गया था लगभग 6,000 तक हमारा MTM गया था, 2,000 इसमें प्रॉफिट लॉक हो गया था, और लगभग 5,500 जो है जब 3 बजे का टाइम हुआ तो ये 3 बजे के टाइम पे क्लोज हो चुका है। और दोनों जो लॉजिक है, दोनों लॉजिक में 2 मिनट का टाइम फ्रेम, और आप देख सकते 2 मिनट का टाइम फ्रेम, लाइव पेपर ट्रेडिंग है ये, और इसमें हमने अल्टरनेट का इस्तेमाल किया था, और ये नॉर्मल कैंडल पे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है।